बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो शादी के बाद दो रिश्ते जी रही थी। समाज और दुनिया की नजरों में वो दानापुर के फुलवारी शरीफ की रहने वाले पेशे से इंजीनियर जफरुद्दीन की बेगम थी, लेकिन वो दूसरा रिश्ता समाज और दुनिया की नजरों से छिपकर बंद कमरे में जी रही थी, जिसे वो हर हाल में पाना चाहती थी। इसी चाहत के जुनून में उसने बंद कमरे में बदनाम रिश्ते के साथ मिलकर मोहब्बत के पन्नों पर अपने शौहर के खून से आखिरी लव लेटर लिख दिया। 45 दिन बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बेगम की खूनी प्रेम लीला की पूरी कहानी। इश्क में बेगम ने रची खौफनाक साजिश। प्यार के लिए शौहर जफरुद्दीन की बेगम शहनाज परवीन अपने कमरे में अनजान बनकर गहरी नींद में सो रही थी। सुबह करीब 7 बजे आंखों में सैलाब लिए शहनाज ने अपने भाई को फोन पर घटना की जानकारी दी और बताया कि रात में कुछ चोर घर में चोरी करने आए थे। जब जफरुद्दीन ने चोरों का विरोध किया तो चोरों ने प्रेशर कुकर से मारकर जफरुद्दीन की हत्या कर दी और मेरे साथ भी चोरों ने मारपीट की और मेरी चेन भी छीन ली। इसके बाद करीब 8 बजे जफरुद्दीन के भाई ने फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस को कॉल कर हत्या की बात बताई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस साक्ष्य बटोरते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी। लेकिन जिस तरह के हालात दिखे उसे देखकर पुलिस वालों को दाल में कुछ काला जरूर लगा। सुनिए। हम लोग के यहाँ ईद के एक दिन पहले फुलवारी शरीफ में एक इंजीनियर की जो अब्रोड रहते थे, पिछले 1 साल से कोविड में यहीं रह रहे थे, उनको उनके ही घर पे उनका सर बेरहमी से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो वहाँ की गतिविधि थी, जो हमारे पास मटेरियल एविडेंस था और जो परिवार वालों का हाव भाव था, हम लोग को शक की सुई उसी समय प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया। सही सुना आपने। जब पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान शुरू किया और मृतक इंजीनियर जफरुद्दीन के परिवार की गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था मृतक इंजीनियर जफरुद्दीन की बेगम शहनाज परवीन की प्रेम लीला। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया। जब पुलिस दिल की गहराइयों तक गई तो पता चला कि जफरुद्दीन की बेगम शहनाज एक साथ दो रिश्ते जी रही है। समाज की नजरों में जफरुद्दीन की बेगम बनकर परिवार और बच्चों को संभाल रही है, तो वहीं समाज और दुनिया की नजरों से छिपकर बंद कमरे में बचपन के प्यार को परवान चढ़ा रही है, जो उसे बंद कमरे में खूब हंसाता है, जी भर कर प्यार करता है और उसके शौहर के पीठ पीछे साये की तरह उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, बंद कमरे में जिस्म की भूख भी मिटाता है। सबसे खास बात इस घटना की ये है कि शहनाज परवीन जिस प्रेमी के साथ क्लास 6 में प्यार में थी, क्लास 6 से, और जिसके चलते स्कूल से इन दोनों का नाम काट के हटा दिया गया था, नन्हे उर्फ कमाल मदरसा में पढ़ना चला गया और ये घर पे ही रह के पढ़ रही थी, उस समय से ही अपने पति के साथ साथ अपने प्रेमी के साथ भी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ी रही। शहनाज का ये राज बंद कमरे तक ही सीमित था, जिसे शहनाज अपने दिल में हमेशा के लिए राज बनाकर रखना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने प्यार के मीठे पलों में भी अपने शौहर को भनक नहीं लगने दिया और जब शौहर परिवार और प्रेम से तंग आ गई तो उसने रिश्तों के पन्नों पर अपने शौहर के खून से अपने बचपन के आशिक नन्हे उर्फ कमाल के साथ मिलकर आखिरी लव लेटर लिख दिया और हत्या का पूरा ठिकरा चोरों पर फोड़ दिया। मृतक इंजीनियर की पत्नी शहनाज परवीन, जो क्लास 6 से ही अपने किसी क्लासमेट के साथ प्यार में थी, वो अपने प्रेम, प्यार और पति के रिश्ते को
संभालते संभालते इस मुकाम पर पहुंच गई कि जिस दिन वो दिल्ली से वापस आई, उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी, अपने प्रेमी जिसका नाम कमाल उर्फ नन्हे है, से मिलकर और एक षड्यंत्र बना करके अपने इंजीनियर की दोनों लोगों ने प्रेशर कुकर से पीट करके हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद पूरी घटना को लूट के क्रम में लुटेरे द्वारा की गई हत्या का एक मुलम्मा बनाया गया, एक बहाना बनाया गया। सही सुना आपने, शहनाज परवीन दो रिश्तों की भंवर जाल में फंस गई थी। एक तरफ शौहर और 2 बच्चे थे, तो दूसरी तरफ क्लास 6 का बचपन का प्यार था। शहनाज का शौहर जब विदेश में रहता था, वो अपने आशिक नन्हे और फिर कमाल को शौहर बनाकर घर में रखती थी। यही सिलसिला 11 महीनों तक चलता था। जब शहनाज का शौहर जफरुद्दीन विदेश से लौटकर घर आता तो शहनाज सुशील और सौम्य बेगम बन जाती थी। जफरुद्दीन के विदेश जाते ही शहनाज अपने प्रेमी के साथ हमबिस्तर होने लगती थी, जिसकी जानकारी दोनों बेटों को भी थी, लेकिन शहनाज ने दोनों को पट्टी पढ़ाकर अपने बस में कर लिया था। 2 मई की रात जब जफरुद्दीन की हत्या हो रही थी, उस रात दोनों बेटे वहीं थे। दोनों ने अपनी आंखों से अपने अब्बू का कत्ल होते देखा था, लेकिन किसी ने जुबान तक नहीं खोली। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने शहनाज और उसके बचपन के आशिक नन्हे उर्फ कमाल की मोहब्बत के पन्नों पर लिखी खूनी स्क्रिप्ट की साजिश फेल हो गई और पुलिस ने हत्या के करीब 45 दिनों बाद मोहब्बत में रची गई खौफनाक साजिश को बेनकाब करते हुए आशिक और बेवफा बेगम के हाथों में हथकड़ी पहना दिया। वो अपने प्रेम और पति इस दोनों को इसलिए संभाल कर रखी थी कि एक तरफ से पैसा आता था, दूसरे तरफ से शरीर मिलता था, और इन दोनों को वो एक साथ सहज कर रख नहीं पाई। और अंततः एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पर उन्होंने अपने प्रेम के लिए, पुराने प्रेम के लिए अपने पति को मार देना श्रेयस्कर समझा। और इन लोगों ने मिलकर काफ़ी षड्यंत्रपूर्वक, काफ़ी चालाकी से, काफ़ी सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन पटना पुलिस और फुलवारी शरीफ थाना के हमारे विशेष टीम ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और 1.5 महीने के अंदर इसका सफलतापूर्वक 100% उद्भेदन किया है। इस हत्याकांड के खुलासे के साथ ही पुलिस ने एक और हैरान करने वाले राज से पर्दा उठाया है, जिससे मृतक जफरुद्दीन जीते जी अनजान था और शहनाज ने शादी के 13 सालों बाद तक भनक नहीं लगने दिया था। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में शहनाज के सारे राज परत दर परत उठते चले गए, जिसकी सच्चाई जानकर आप ही चौंक जाएंगे। इस तरह पटना पुलिस ने पेशे से इंजीनियर जफरुद्दीन की हत्या के 45 दिनों बाद खुलासा करते हुए बेवफा बेगम शहनाज परवीन और उसके बचपन के प्यार नन्हे उर्फ कमाल को जेल की सलाखों में पहुंचाते हुए हत्या में इस्तेमाल प्रेशर कुकर, मोबाइल फोन और जमीन के कागजात को बरामद कर लिया। लेकिन जिस तरह से बेवफा बेगम ने अपने बचपन के प्यार के साथ मिलकर अपने शौहर के कत्ल की खौफनाक और डरावनी पटकथा लिखी थी, वो बेहद खतरनाक थी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में एक कलयुगी बेटे ने मां की ममता को ताक पर रखकर रिश्तों के पन्नों पर यमराज बनकर जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी कि उसकी मां यमलोक पहुंच गई और वो खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में खौफनाक कहानी का पूरा सच। आम के विवाद में बेटा बना शैतान। तो महिला घटना स्थल पर पड़ा प्रेशर कुकर और सन्नाटे में तफ्तीश करती पुलिस कर रही है और उस खौफनाक कहानी को बयां कर रही है, जिसे कोई और नहीं बल्कि मौत की आगोश में सो रही मृत महिला के बेटे ने अंजाम दिया है। जी हाँ, पटोला देवी नाम के बुजुर्ग महिला के शैतान बेटे ने रिश्तों के पन्नों पर अपनी मां की खून से ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जिसकी दास्तान सुनकर हर कोई सन्न है और ये सोचने पर मजबूर है कि कोई बेटा कैसे अपनी मां का कत्ल कर सकता है, वो भी अदना सा एक आम के लिए। कैसे मौत के घाट उतार सकता है जिसकी कीमत 5 से 10 रुपए होगी।
लेकिन इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, वो इसलिए कि पटोला देवी अपने बेटे से आम मांग रही थी। आम तो नहीं मिला, लेकिन शैतान बेटे ने यमराज बनकर अपनी मां पटोला देवी को मौत जरूर दे दी। दिल को दहला देने वाली एक खौफनाक वारदात कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव की है। बोरे में खसा हुआ था, तो वो बोले कि वहाँ जाएगा, वो बोले वहाँ जाएगा, मैं वो बोले कि बांट लो। तो मेरी माँ बोली कि मेरा हिस्सा निकाल दो, कहीं लेके जा, हमको मंदा नहीं है। चले माँ को टांगी से मार दी, एक पीठ पर और एक आंख पर। माँ तुरंत 5 मिनट में मर गई। पुलिस के मुताबिक पटोला देवी के 4 बेटे हैं। पति की पहले ही मौत हो चुकी है। चारों बेटे गुजरात में रहते थे। 2 भाई रमाशंकर मिश्र और दयाशंकर मिश्र गांव आए हुए थे। 25 जून की शाम आम के एक पेड़ से आम तोड़ा गया था। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच तोड़े गए आम का बंटवारा होने लगा। बुजुर्ग महिला को लगा कि दोनों भाइयों को आम मिल जाएगा तो वो क्या खाएगी, लिहाजा उसने बेटों के पास आम के लिए हाथ फैलाई। बुजुर्ग मां को आम देने के बजाय दोनों बेटे आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बड़े बेटे रमाशंकर मिश्र ने आंगन में रखे कुकर से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग पटोला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गोपालगंज जिले की कुचायकोट थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहा यही वो कलयुगी शैतान बेटा है, जिसने एक आम के लिए अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। रमाशंकर मिश्रा को गुस्सा आ गया और वो वहीं कुकर पड़ा हुआ था, उसका ढक्कन हाथ में लेके मां पे चला दिए और सर के ऊपर जो उनका जो यहाँ से सीटी निकलता है वो धंस गया और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, रमाशंकर मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस ने शैतान बेटे को तो गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, लेकिन जिस तरह से इसने काम के लिए अपनी मां की ममता को ताक पर रखकर मौत के घाट उतारा है, उससे पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। हर तरफ यही चर्चा है कि जिस बेटे को मां ने पाल पोस कर काबिल बनाया, उसी ने यमराज बनकर उसे यमलोक पहुंचा दिया और खुद उस काल कोठरी में पहुंच गया, जहां ना तो वो खुली हवा में सांस ले पाएगा, ना ही चैन की नींद सो पाएगा और ना आम खा पाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने किए पर पश्चाताप के आंसू बहाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खौफ और मौत के वो 157 सेकंड जिसने छीन ली जिंदगी।